फ्रेंड्स, आज हम कॉस्ट सेंटर के बारे में जानेंगे कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी क्या चीज़ है। तो कॉस्ट सेंटर जो होता है वो है आपका कि एक सपोज़ आप स्टाफ में किसी को आप सैलरी देते हैं। जैसे आपके स्टाफ में 5 मेंबर्स हैं, तो अब जब हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं तो हम केवल लिखते हैं सेल अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो एक सिंपल एंट्री की जाती है, लेकिन उस एंट्री में जो पेमेंट वाउचर में एंट्री करते हैं उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि जो आपने पेमेंट करी है ये किस किस स्टाफ मेंबर्स को करी है। तो अब उसको क्लियर करने के लिए कि हमने अगर माना कि 10,000 रुपये सैलरी दी है स्टाफ मेंबर्स को, तो उसमें कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स हैं और उनको जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कितनी कितनी सैलरी दी गई है। अगर डिटेल्स में अगर हम जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए हम काम करते हैं फिर कॉस्ट सेंटर में और कॉस्ट कैटेगरी में। कॉस्ट कैटेगरी में एक जो आपका सैलरी अकाउंट है वो हम शो करेंगे इसमें, क्योंकि कॉस्ट कैटेगरी जो होता है आपका और जब कॉस्ट सेंटर जो है इसको समझने के लिए हम ही चलते हैं थ्योरी की तरफ। जो कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है खर्चों को बांटना। जैसे कि हमने स्टाफ की सैलरी 50,000 रुपये दी है और दफ्तर में 5 स्टाफ मेंबर्स हैं, तो इसमें बताया जाता है कि किस किस स्टाफ मेंबर्स को कितनी कितनी सैलरी दी गई है। इसका मतलब कॉस्ट सेंटर से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और कॉस्ट सेंटर में जो लिखा जाएगा, जो लेजर क्रिएट होगा कॉस्ट सेंटर का, उसमें केवल स्टाफ मेंबर्स के नाम होंगे। और जो कॉस्ट कैटेगरी है आपकी, कॉस्ट कैटेगरी में जो है जो एक्सपेंसेस होते हैं ये सब कॉस्ट कैटेगरी में लिखे जाते हैं कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। अगर सैलरी के लिए कर रहे हैं तो जो सैलरी अकाउंट होगा वो कॉस्ट कैटेगरी में लिखा जाएगा। और फिलहाल अगर हम देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर होता क्या है आपका, तो इट मीन्स कि कॉस्ट सेंटर में टू एलोकेट रिवेन्यू एंड नॉन रिवेन्यू आइटम्स। इसका मतलब कॉस्ट सेंटर में जो कॉस्ट सेंटर है आपका उसमें रिवेन्यू आइटम्स का मतलब होता है जिसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जितने भी आपके गेन्स हैं ये सब आ जाते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता है। और दूसरा होता है नॉन रिवेन्यू आइटम्स भी आते हैं। नॉन रिवेन्यू आइटम्स में जैसे कि लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, तो ये सब चीज़ें आपकी कॉस्ट सेंटर में आती हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए हमने कुछ एक एग्जांपल लिया है इसमें कि स्टाफ की जो सैलरी है इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। स्टाफ सैलरी जो है टोटल अमाउंट दी गई है 50,000 और जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो राजीव हैं, दीपक हैं, अभिनव हैं और सोमदत्त हैं। अब इनको जो राजीव को जो सैलरी दी जाती है पर मंथ वो सैलरी है 10,000, दीपक को जो सैलरी दी जाती है 8,000, अभिनव को जो सैलरी दी जाती है पर मंथ जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं 25,000 और सोमदत्त जो को सैलरी दी जाती है 7,000। तो अब जो कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट कैटेगरी में हम एक लेजर क्रिएट करेंगे स्टाफ सैलरी का और जिसे रखा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और कॉस्ट सेंटर में सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के नाम होंगे। तो अब हम चलते हैं इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शंस हाईलाइट करेंगे। इसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आना है और राइट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं F11, आपको F11 पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग फीचर्स क्लिक कीजिएगा और यहाँ आप देखते हैं इसमें लिखा गया है यूज़ कॉस्ट सेंटर, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। जहाँ पे लिखा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इसको आप यस कर दीजिए बाई एंटर प्रेस। और दूसरा ऑप्शंस आपको यूज़ करना है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। ये ऑप्शंस भी आपको यस करना है। इसके बाद आप कंट्रोल A करते हुए सेव करते हुए आप बाहर आ जाइएगा। अब आप देखेंगे आपको वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली पर।
ये आप अच्छे गेटवे ऑफ टैली। अब जो ऑप्शंस है आपका कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, ये मिल सकता है अकाउंट इन्फो में। आपको क्लिक करना है, ये देखिए ये ऑप्शंस आपके हाईलाइट हो चुके हैं, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले आप कॉस्ट कैटेगरी पर यहाँ इसको हाईलाइट कीजिएगा, एंटर प्रेस करना है और कॉस्ट कैटेगरी को क्रिएट करना है। अब आप देखिएगा कॉस्ट कैटेगरी जो क्रिएट करना है वो है आपका स्टाफ सैलरी। तो वापस आप आ जाइएगा और यहाँ लिखेगा स्टाफ सैलरी, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। स्टाफ सैलरी जो है ये आपका एक्सपेंस है, यानी ये रिवेन्यू आइटम्स है, तो इसको आपको यस ही रखना है और उसके बाद कंट्रोल ए कीजिएगा और बाहर आ जाइएगा। अब एस्केप करना है। अब इसके बाद कॉस्ट कैटेगरी जब बन जाएगी आपकी कॉस्ट कैटेगरी, तो उसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर पर जाना है। यहाँ पर एंटर प्रेस कीजिएगा और क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। कॉस्ट सेंटर में जो एम्प्लॉयज़ के नाम हैं जैसे राजीव, ये आपको नाम फीड करने हैं। तो ये जो राजीव है इसकी जो कॉस्ट कैटेगरी है हमने बनाया है स्टाफ सैलरी। आपको इस राइट हैंड साइड पर ये आपको सेलेक्ट करना है स्टाफ सैलरी, एंटर प्रेस, और जो नाम है ये नाम है राजीव। आप इसको यहाँ लिखेगा राजीव, बस इसको एंटर कीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। दूसरा नाम है राजीव के बाद दीपक। आपको अगेन कॉस्ट कैटेगरी तो आपकी सेम रहेगी स्टाफ सैलरी, लेकिन यहाँ नाम बदल जाएगा दीपक। एंटर कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। तीसरा नाम है कॉस्ट सेंटर में अभिनव। तो वापस आपको टैली में आना है और यहाँ लिखेगा अभिनव, एंटर, और इनको भी आपको सेव करना है। लास्ट आइटम है सोमदत्त। फिर वापस टैली में आ जाएगा और यहाँ लिखेगा सोमदत्त, एंटर करके अब ये बाहर आ जाएगा। आप देखिएगा कि हमारी कॉस्ट सेंटर बन चुकी है। देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना है। ये आपके अभिनव, दीपक, राजीव, ये अंडर आप राइट हैंड साइड पे देख पा रही हैं स्टाफ सैलरी, ये कैटेगरी है, यानी इन कैटेगरीज में ये कॉस्ट सेंटर बनाए गए हैं। अब आपको स्टाफ सैलरी का पेमेंट करना है। आपको वापस आना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पर आ जाएगा पेमेंट पर। अकाउंट इन्फो में जाना है आपको, अकाउंटिंग वाचर्स पर आपको एंट्री वाचर बनाना है, अकाउंटिंग वाचर्स। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और क्योंकि आपको स्टाफ सैलरी का पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको लेजर ग्रेड करना है, ऑल्ट सी के बाद यहाँ लिखेगा सैलरी अकाउंट, एंटर प्रेस। सैलरी अकाउंट है आपका एक्सपेंस, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर प्रेस, और यहाँ पर कॉस्ट सेंटर यहाँ पे यस ही रखना है और इसको सेव कीजिएगा कंट्रोल ए से। अब जो स्टाफ सैलरी है, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ हमें कितनी सैलरी देनी है, 50,000। तो वापस आप आ जाइएगा और यहाँ टाइप कीजिएगा 50,000, एंटर प्रेस। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स की कॉस्ट कैटेगरी आ गई। अब यहाँ पर आपको स्पेस बार प्रेस करना है और कैटेगरी का नाम लिखना है स्टाफ सैलरी। तो अभी हमने क्रिएट की थी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिएगा। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में जो एम्प्लॉयज़ के नाम थे ये दीजिएगा अभिनव। अब अभिनव को कितनी सैलरी पे की गई है, वापस चलते हैं अभिनव का। ये अभिनव को है आपका 25,000, तो आपको यहाँ पे फीड करना है 25,000, एंटर प्रेस कीजिएगा। दूसरे एम्प्लॉयज़ है दीपक। अब दीपक को कितनी सैलरी दी जानी है, दीपक को है 8,000, तो आपको वापस टैली पर आना है और यहाँ पर 8,000 लिख दीजिएगा, एंटर प्रेस। तीसरा एम्प्लॉयज़ है राजीव को सिलेक्ट कीजिएगा और दिखेगा राजीव को कितनी सैलरी देनी है, ये राजीव है, 10,000 सैलरी है राजीव की, तो आपको यहाँ पर 10,000 आपको लिखना है, एंटर प्रेस। और जो लास्ट एम्प्लॉयज़ है वो है आपका सोमदत्त को
7,000 सैलरी दी जानी है। ये आपका 7,000। तो ये आपकी पूरी डिटेल आ चुकी है। आपको केवल एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि जो सैलरी दी जानी है वो कैश के थ्रू है या बैंक के थ्रू। अगर बैंक के थ्रू है तो आप वो बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कैश है तो यहाँ कैश के थ्रू भी आप कर सकते हैं। मैंने कैश के थ्रू प्रेस किया, एंटर प्रेस। एक्चुअल में नेगेटिव स्टॉक है तो मैं बैंक के थ्रू करता हूँ। इसमें वापस आ जाएगा शिफ्ट टैब से वापस और यहाँ पर आप कर लीजिएगा बैंक का नाम HDFC बैंक। एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस, एंटर प्रेस। यहाँ पे चेक नंबर आ जाएगा, कोई भी चेक नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे डेट आ जाएगी और एंटर प्रेस, एंटर प्रेस और एंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि इस एग्जांपल में कमीशन दी गई है स्टाफ मेंबर्स को और टोटल कमीशन जो पे की गई है वो है 10,000, जिसमें से 2,000 रुपये राजीव की कमीशन है, 1,000 रुपये दीपक की कमीशन है, 4,000 रुपये अभिनव की कमीशन है और 3,000 रुपये सोमदत्त की कमीशन है। तो जिस तरीके से हमने फ्रेंड्स पिछला एग्जांपल हमने किया था कि इसमें हमने कॉस्ट कैटेगरी बनाई थी पहले और उसके बाद में कॉस्ट सेंटर, सेम इसी तरीके से इसमें भी आपको कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। और कॉस्ट कैटेगरी में क्योंकि कमीशन है तो यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टाफ कमीशन। ये किस तरीके से टैली में एंट्री होगी, चलिए हम देखते हैं। टैली में आपको एस्केप करना है और सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी बनानी है। अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट। जो कॉस्ट कैटेगरी बनी है स्टाफ कमीशन के नाम से, तो आपको यहाँ टाइप करना है स्टाफ कमीशन। और स्टाफ कमीशन भी आपका एक्सपेंस है। स्टाफ कमीशन ये ऑलरेडी बन चुकी है तो आप इसमें से यहाँ पे आप थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए ये शो कर रहा है आपका कि ये ऑलरेडी बन चुकी है स्टाफ कमीशन। तो इसको हम दोबारा नहीं बनाएंगे, एस्केप करेंगे। सिंपली हम अब हम बनाएंगे इसमें कॉस्ट सेंटर्स। एंटर प्रेस कीजिएगा और क्रिएट करना है आपको। यहाँ पर आपको शिफ्ट टैब से वापस जाना है और स्टाफ कमीशन है तो यहाँ से इसके स्पेस बार प्रेस करके स्टाफ कमीशन को सिलेक्ट करना है। इसमें जो जिनको कमीशन दी गई है हम देख लेते हैं किन को कमीशन दी गई है। जो हमें लेजर क्रिएट करने हैं कॉस्ट सेंटर के, वह कमीशन टू राजीव। तो आपको वापस जाना है और यहाँ पे टाइप करना है कमीशन टू राजीव। एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, एंटर कीजिएगा। दूसरा है आपका कमीशन टू दीपक। वापस टैली में आना है आपको और कमीशन टू दीपक। दीपक को कमीशन दी गई है। एंटर प्रेस और इसको सेव कर लीजिएगा। तीसरा नाम है एम्प्लॉयज़ का कमीशन टू अभिनव। वापस टैली में आएंगे और यहाँ लिखेंगे कमीशन टू अभिनव। एंटर करके इसको भी सेव कर दीजिएगा। और अभिनव के बाद जो लास्ट एम्प्लॉयज़ है वो आपका सोमदत्त। तो यहाँ पे फिर वापस आपको टैली में आना है और यहाँ लिखना है आपको कमीशन टू सोमदत्त। एंटर करके सेव करके आप बाहर आ जाएगा। अब हमें वापस जाना है पेमेंट में, क्योंकि हमें पेमेंट करना है, सभी को कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए गेट ऑफ टैली पर आएंगे आप और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको। यहाँ पे एंटर कीजिएगा और पेमेंट में हमें एक कमीशन नाम का एक लेजर क्रिएट करना होगा। पहले हम देख लेते हैं कि लेजर बना है नहीं बना। ये ऑलरेडी बना हुआ है आपका कमीशन पेड। एंटर कीजिएगा। एंटर करके ये कितना कमीशन है इसको हम देख लेते हैं। कमीशन जो बांटा गया वो 10,000 है आपका, 10,000। तो यहाँ पर आपको केवल टैली पे लिखना 10,000। एंटर प्रेस और कॉस्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। कॉस्ट कैटेगरी आपका स्टाफ कमीशन। एंटर कीजिएगा, स्पेस बार। ये कमीशन दिया गया है अभिनव को। पहले नाम सेलेक्ट कीजिएगा अभिनव। अभिनव को कितना कमीशन दिया गया है इसको हम देख लेते हैं। अभिनव को दिया गया है 4,000। तो यहाँ पर आपको वापस जाना है और यहाँ पे करेक्शन करना है 4,000।
इसके बाद जो कमीशन दिया गया है दीपक को सिलेक्ट करना है, दीपक, और वापस चलते हैं। दीपक को दिया गया है 1000, तो यहाँ पर आपको वापस जाना है, यहाँ लिखना है आपको 1000। एंटरप्राइज तीसरा जो कमीशन दिया गया है वो है आपका राजीव। राजीव को चलिए देखते हैं कितना कमीशन मिला है राजीव को। राजीव तो ऑलरेडी हो चुका है इसमें, मैं दोबारा इसमें देख लेता हूँ। अभिनव, दीपक एंड राजीव, राजीव को 2000 दिया गया कमीशन। तो यहाँ पे वापस जाना है टैली में और यहाँ पे कीजिएगा 2000। एंटरप्राइज लास्ट जो एम्प्लॉयज़ है वो आपका है सोमदत्त। सोमदत्त को सिलेक्ट करना है और सोमदत्त का आपका 3000 का है, ये देखिएगा। तो आपको एंटरप्राइज करना है, एंटरप्राइज करना है, और ये कमीशन जो आपने पे किया है वो मान के चलो कि आपने बैंक से पे किया है, तो HDFC बैंक जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट करना है एंटर करके। फ्रेंड्स, थर्ड एग्जांपल हम देते हैं परसेंटेज बेस पर। ये किसी फर्म में 4 एम्प्लॉयज़ हैं, राजा, अनीश, रोहन, आमिर। इन्हें कंपनी ने कमीशन दी है 10,000 और 10,000 में 25% दिया गया है राजा को, 10,000 का 50% दिया गया है अनीस को, फिर इसी का ही 5% दिया गया रोहन को, और फिर आमिर को दिया गया 10,000 का 20%। तो इसकी एंट्री किस तरीके से टैली में की जाएगी? एंट्रीज आपकी कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी में होनी है। इसके लिए हमें एक ऑप्शंस भी हाईलाइट करना होगा, लेकिन वो हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा टैली में। आपने टैली पर गेटवे ऑफ टैली बनाने के बाद में यहाँ पर अकाउंट इन्फो में आना है, कॉस्ट कैटेगरी में आना है आपको क्रिएट। कॉस्ट कैटेगरी में आप देखिएगा किस नाम की आपकी कॉस्ट कैटेगरी है, सेल्स कमीशन। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेल्स कमीशन, एंटर एंटर। ये भी एक्सपेंस है आपका और इसको एंटर करके सेव कर दीजिएगा। आप इसके बाद आपको कॉस्ट सेंटर में जाना है और कॉस्ट सेंटर में आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके नाम लिखने हैं। फिलहाल जो कैटेगरी है शिफ्ट टैब से वापस आ जाएगा, स्पेस बार प्रेस करना है और आपको सेलेक्ट करनी है कैटेगरी सेल्स कमीशन। यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ है वो है आपका राजा, तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप करना है राजा, एंटर करके इसको सेव कर दीजिएगा। दूसरा एम्प्लॉयज़ है आपका अनीस, तो आपने वापस जाना है कॉस्ट सेंटर में और नाम लिख दीजिएगा एम्प्लॉयज़ का अनीस, एंटर कीजिएगा। फिर आप आ जाइएगा थर्ड एम्प्लॉयज़ है आपका रोहन, तो आपको टाइप करना है रोहन, एंटर करके सेव कीजिएगा। और लास्ट एम्प्लॉयज़ है आपका आमिर, तो आपने टाइप करना है आमिर और इसको भी सेव कर दीजिएगा। जब कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर बन जाएं तो आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पर जाना है और फीचर्स को हाईलाइट करना है F11 के बाद में अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। और इस बार आप देखेंगे कि यहाँ है आपका यूज़ प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशंस इन ट्रांजैक्शन, ये ऑप्शंस आपको यस करना है। यहाँ पे पूछता है आपका कॉस्ट सेंटर क्लास, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं कि सेल्स कमीशन, एंटरप्राइज। और कॉस्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है सेल्स कमीशन, एंटर कीजिएगा। अब ये कितना परसेंटेज देना चाहते हैं? आमिर को हम देना चाहते हैं, आप टेबल आप देख लीजिएगा, आमिर को हमने दिया है 20%, तो यहाँ पर आपको केवल टाइप करना है 20% एंटरप्राइज। और दूसरा जगह अनीस को देखिएगा कितना आपने दिया है, अनीस को दिया है 50%, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 50%। फिर आ जाएगा राजा को आपने दिया है कमीशन, राजा को 25%, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 25%। और लास्ट में रोहन को तो 5% है आपका, रोहन को 5% दिया गया है। तो ये हमने डिफाइन कर दिए कितना कमीशन दिया गया परसेंटेज। एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा और कंट्रोल A करके आप सेव करके बाहर आ जाइएगा।
अब आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, एंटर प्रेस कीजिएगा और पेमेंट, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्लास जो आपने क्लास बनाई थी, ये क्लास आपने बनाई थी सेल्स कमीशन नाम से, एंटर कीजिएगा और डेबिट कर दीजिए। डेबिट के लिए आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स का, सेल्स कमीशन। तो यहाँ पे कीजिएगा सेल्स कमीशन टू एम्प्लॉयज़, एंटर प्रेस कीजिएगा और सेल्स कमीशन जो पे करेंगे तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है आपका। एंटर करना है, आपको एंटर करना है और कॉस्ट सेंटर को हाईलाइट करना है, यस करके इसको सेव कर दीजिएगा। ये कमीशन दी गई है आपने, मैं वापस जाता हूँ, इसमें ये 10,000 कमीशन है, तो यहाँ पे आपको करना है 10,000, एंटर कीजिएगा। ये कमीशन दी गई है आपने बैंक के थ्रू, तो HDFC बैंक आपको सिलेक्ट करना है, एंटर, और इसको सेव कर लीजिए, चेक नंबर देके इसको सेव कर लीजिएगा। देख सकते हैं कि ये जो कमीशन जो हमने दी थी एम्प्लॉयज़ को, जो 10,000 दी थी, क्या वो सभी में डिवाइड हो चुकी है परसेंटेज वाइज या नहीं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से पेज अप की प्रेस करनी है। मैंने पेज अप की प्रेस की तो ये दिखेगा कि ये आपके सामने रिपोर्ट आ चुकी है। 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था कमीशन को, आमिर को जिसमें से मिले हैं 2,000, अनीस को 5,000, राजा को मिले हैं 2,500 और रोहन को मिले हैं 500। तो ये परसेंटेज बेस पर कमीशन दी गई। तो इस तरीके से प्री डिफाइंड एलोकेशन की एंट्री हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें और कोई भी सजेशंस हैं तो आप दे सकते हैं।